सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग के मद्देनजर गर्दनीबाग पटना में बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन आज भी जारी रहा। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार अविलंब अगस्त के प्रथम सप्ताह में सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे, क्योंकि इससे पूर्व भी विभाग सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति लिखित को लेकर लिखित आश्वासन देकर अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात करने का काम कर चुकी है। आज आंदोलन स्थल पर 1500 अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक प्राथमिक विज्ञप्ति जारी नहीं होती तब तक हम लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं आखिर 24। अभी हम पटना राजधानी के गर्दनिया धरना स्थल पे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि छठा चरण के बाद सातवां चरण के मांग को लेकर सीटेक बीटेक वाले अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को आंखें न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ गर्दनीबाग के इस धरती पर आकर के हम तमाम युवा साथी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनकी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए आए हैं। आपका हम शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ आज का जो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रखा गया है, चूँकि इससे पहले भी हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया और सरकार झूठी वादे कर करके हमारे आंदोलन को ख़त्म करने का काम किया है। पर इस बार हम लोगों ने पुनः प्राथमिक शिक्षक जो बहाली होना है सातवां चरण का, उसका विज्ञापन जारी करवाने के लिए यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। साथ ही साथ मैं बिहार सरकार को यह बता दूं कि अभी जो यह अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है यह शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, पर बहुत जल्द अगर आप लोगों ने अपने कोई उक्त कार्रवाई नहीं किया तो बहुत जल्द यह उग्र प्रदर्शन का रूप धारण करेगा। और अगर अब आप हम तमाम अभ्यर्थियों को अगर उग्रवादी बनाना चाह रहे हैं तो यह एक विनाशकारी विध्वंसक रिजल्ट परिणाम लेकर के आएगा आप तमाम बिहार सरकार के लिए। यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और सरकार से हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। सरकार को सबसे पहले इस बात को समझनी चाहिए कि जो बच्चे यहाँ पे हैं, यहाँ पे 12th किए, डीएलएड किए, ग्रेजुएशन किए, बीएड किए और उसके बाद सीटेट जैसे एग्जाम को पास करके अपने मांगों को मांग रहे हैं, तो सरकार को अविलंब इनके मांगों को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन सरकार एकदम विफल है। अरे आप कितने बार झूठ बोलिएगा, कितने बार झूठ बोलिएगा? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आप झूठ बोल रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये बिहार के युवा हैं, ये मानेंगे नहीं। ये सचिवालय का घेराव होगा और नौकरी नहीं तो जेल से ही। हम लोग एक नहीं दो बार इस लगा कर लगभग 3 बार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। पिछले साल हम लोग 21 दिन आंदोलन किए थे, तब जा कर के हम लोगों को सचिवालय से एक लेटर निकला था बाकायदा, और उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि हम मतलब आप लोगों को जुलाई में हम नोटिफिकेशन हम दे देंगे। उस पर सारा बात लिखा गया था। दीपक कुमार जी अपने ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया था कि आप लोग आंदोलन को तोड़ दीजिए, हम लोगों को आपको जुलाई में मतलब लास्ट जुलाई तक मतलब हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। जुलाई भी बीत गया, अगस्त भी चालू हो गया, लेकिन हम लोगों को नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन आज जुलाई में अगस्त में आकर के शिक्षा मंत्री कल मतलब आकर मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि मतलब इस महीना नहीं अगले महीना मतलब देंगे। महोदय कितना महीना, आप तो पहले ही से कह रहे हैं, 2019 से कह रहे हैं कि अति शीघ्र आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं, लेकिन हम लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री से कहेंगे कि हम लोगों को मतलब इस आंदोलन में मतलब रहने के लिए नहीं हम लोग ट्रेनिंग किए थे। सरकार 3 साल से आश्वासन दे रही कि अब करेंगे, कर नहीं रही है। मार्च का आश्वासन दी थी वो फेल हो गया, जून का दी वो फेल हो गया, जुलाई लास्ट बोली थी वो फेल कर दिए हैं। तो हम लोग यहाँ आकर बैठ गए। इस बार हम लोग नोटिफिकेशन लेके जाएंगे और बिहार के स्कूलों में जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ हम लोग शिक्षा प्रदान करेंगे और हम लोग अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि हम लोग कंपटीशन कंप्लीट करके आए हैं। पुराने वाले शिक्षक हम लोग नहीं बनेंगे। हम लोग इस प्रकार से शिक्षा देंगे कि बिहार का भविष्य बहुत आगे जाएगा। जिस तरह की शिक्षा डीएवी ये सब में दी जाती है उस तरह की शिक्षा हम लोग प्रदान करेंगे। सास ससुर माँ बाप सब मिल करके हम लोग को शिक्षा दिए, पढ़ाई लिखाई की करवाएं, बीएड करवाएं। किसी भी तरह से पैसा जुटा करके बीएड करने में तो पता ही है कि ज्यादा रकम की जरूरत होता है। हम लोग को गार्जियन उतना तक पहुँचाए और उसके बाद भी हम लोग को जल्द से जल्द जॉब नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो हम लोग को ताना सुनने के लिए मिलता है ससुराल वाले से, गाँव वाले से कि आपकी बहू बीएड कर चुकी है, अभी तक जॉब क्यों नहीं ली है, अभी तक जॉब क्यों नहीं। यही रीजन है कि जल्द से हम लोग सब एकजुट हुए हैं कि ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए, ताकि हम लोग को जल्द से जल्द जॉब हो सके।
वहीं राज्य सरकार ने 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगले महीने यानी सितंबर 2022 से शुरू करने की बात कही है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद 7वें चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा चरण खत्म होने के बाद सभी जिलों से स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों की पदों की सूची मंगाई जाएगी। रिक्त पड़े पदों के आधार पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। क्यों नहीं उनको आश्वासन देते हैं? जब बहालियां हो रही हैं, अभी भी बहालियां हो रही हैं, और आप कहते हैं कि सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए। आपके सामने पिछले समय में हम लोगों ने 42,000 से अधिक नियुक्तियां की हैं और आप कह रहे सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। भाई ये तो अपनी मानसिकता बदलने की बात है ना, कि देखिए जो हो रहा है वो देखिए, और आप हमारे ईमानदार प्रयास को देखिए कि हम लोग कोर्ट में जो चीज़ रुकी हुई थी उसको सरकार और विभाग की तरफ से प्रयास करके हम लोगों ने उसको शुरू कराया है, और हम लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी लाखों नियुक्तियां करनी है, और अभी छठे चरण का हम लोग काम पूरा करने जा रहे हैं। अभी तक जो उम्मीद है उसके हिसाब से इस महीने के अंत तक हम लोग इस चरण को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सारी समीक्षा करके 7वें चरण की भी शुरुआत कर देंगे। इसलिए हमारे समझ से जो हमारे सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको धैर्य से रखना चाहिए। गौरतलब है कि राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया इसी महीने पूरी होनी है। इस चरण में 37,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरित होने के बाद जितने पद खाली रहेंगे उसकी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके साथ ही चरण की प्रक्रिया के दौरान रिक्त हुए पदों की सूचना भी इकट्ठा की जाएगी। इन सूचनाओं के आधार पर अगले महीने से 7वें चरण की शिक्षक बहाली शुरू होगी। आपको बता दें कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया सेंट्रलाइज हो सकती है, यानी कि अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से पूर्व में इस बारे में जानकारी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।